नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर परिषद मोहना में। यहाँ पर एक बर्तन कारोबारी की लड़की ने अभी उप निरीक्षक की परीक्षा पास की है। हम उनसे चर्चा करेंगे, उस घर में अभी पहुंच चुके हैं हम, कि किस प्रकार से उन्होंने परीक्षा पास की, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्या क्या रूपरेखा रही, हम सभी उनसे बात करेंगे। आइए मेरे साथ में। तो हम पहुंच चुके हैं नगर परिषद मोहना में, जहां पर बर्तन कारोबारी अनिल गर्ग, उनकी पुत्री ने अभी हाल ही में उप निरीक्षक की परीक्षा पास की है और ट्रेनिंग खत्म करके वो अभी हाल ही में मोहना नगर में वापस आई हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं कि उनका सफ़र कैसा रहा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद और धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये है कि आपको उप निरीक्षक बनके कैसा महसूस हो रहा है, कैसी खुशी हो रही है आपको? उप निरीक्षक बन के खुशी तो बहुत हो रही है। देखो, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अगर इस पद पर पहुंचेगा तो उसे बहुत खुशी होगी। और सबसे मेन बात यह है कि जब घर वालों को खुशी होती है तो तुम्हें ऑटोमेटिकली खुशी होने लगती है। तो घर वाले भी बहुत खुश हैं और इस वजह से फिर मैं तो खुश हुई। दूसरा सवाल मेरा ये है कि पढ़ाई कैसे की आपने, कौन से स्कूल से की, कैसा सपोर्ट रहा फैमिली का, स्कूल का, सरों का, कैसा सपोर्ट रहा? पढ़ाई देखिए, मेरी 10th क्लास और 12th क्लास यही मोहना से हुई है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से। और उसके बाद मैंने अपनी बीएससी कंप्लीट की है डिस्टेंस मोड में प्राइवेट कॉलेज से। उसके बाद मैंने साथ ही साथ में कंपटीशन की तैयारी की थी और साथ ही साथ में एसआई की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। और इन सब में फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। देखो, कोई भी हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं करती है वो पढ़ाई उसकी हो नहीं पाती है। और विशेषकर लड़कियों के मामले में ये ज़्यादा महत्व रखता है कि फैमिली कितना सपोर्ट करती है। आजकल थोड़ी ऐसा माहौल है कि घर वाले लड़कियों को भेजना नहीं चाहते हैं, पढ़ाने में थोड़ी आनाकानी करते हैं। पर थोड़ी सी हिम्मत करके अगर घर वाले पढ़ाने भेज देते हैं तो ये है कि लड़कियां उस मुकाम पर पहुंच जाती हैं। तो लोगों का सपोर्ट कैसा रहा और फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा आपको? लोग क्या कहते थे जब प्रिपरेशन करते थे? क्या है कि सुनने में ये मिलता, ज़्यादातर कहते हैं कि लड़की है, ये क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी, फालतू समय बर्बाद करेगी, इसकी शादी कर दो चली जाएगी, ऐसा कुछ ज़्यादातर देखने में मिलता है। तो कैसा मानती हैं आप? देखो, मेरा मानना ये है कि लोगों का तो काम ही है कहना। जब तक हम कुछ बन नहीं जाते हैं, जब तक कर नहीं लेते हैं कुछ, जब तक लोग यही कहते हैं कि ये क्या करेगी, इसको पढ़ाने भेज रहे हैं, तुम बेकार ही भेज रहे हो और कोई फायदा नहीं है इसको पढ़ाने से। पर मेरा मानना ये है कि कम से कम एक बार कोशिश करवा लेनी चाहिए। देखो, फैमिली का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है और अगर फैमिली हमारे साथ है, हमारे साथ खड़ी है, तो लोगों के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। वैसे देखने में ये मिलता है कि जो रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव, वो जब तक अपन कुछ बन नहीं जाते तो पहले कुछ और कहते हैं और बनने के बाद कुछ और कहते हैं। तो ऐसा आपके साथ भी हुआ है? देखो, हर किसी के साथ ऐसा होता है, जब तक हम कुछ बन नहीं जाते, जब तक थोड़ी बुराइयां भी मिलती हैं। पर ये है कि इन सबको थोड़ा परे रखकर हम अपनी बस तैयारी पर ध्यान दें। जब तक हम कुछ बन नहीं जाते हैं, इन सब बातों पर फोकस ना करते हुए केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। और जब तुम कुछ बन जाओगे तो जो तुम्हारी बुराइयां करते हैं, जो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, वो सब लोग बाद में तुम्हारी तारीफ करना शुरू कर देंगे और तुम्हारी फिर खुशियों में भी शामिल होना शुरू कर देंगे। और भाइयों का सपोर्ट कैसा रहा? कितने भाई बहन हैं आप? जी, मेरे 2 भाई हैं, दोनों छोटे हैं मुझसे। उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है क्योंकि मुझे याद है जब मैं फिजिकल कर रही थी अपना, तब ग्वालियर रह रही थी मैं। तो उस टाइम वो दोनों ही मुझे छोड़ने जाया करते थे। मैं सुबह 5, साढ़े 4, 5 बजे ग्राउंड जाया करती थी। तो मतलब अगर अपन देखा जाए तो थोड़ा भाई कष्ट करते हैं कि नहीं चली जाएगी, चलो अकेली क्या है, रोज का है जाना। पर नहीं, उन्हें मतलब ये था कि चलो बाइक से छोड़ आए, थोड़ा दूर है तो चलो बाइक से छोड़ आए। थोड़ी नींद तो खराब होती थी, कष्ट होता था, पर ये है कि उनका सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा है मुझे। ट्रेनिंग के सफर की बात करें तो ट्रेनिंग का सफर कैसा रहा? कितना आपने सीखा और पोस्टिंग आपकी कहाँ हुई है?
ट्रेनिंग का सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत उसमें अनुभव मिला हमें। थोड़ी कठिनाइयाँ आई और बहुत ज़्यादा अनुभव मिला है, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला है। हमने वहाँ फायरिंग सीखी है, तैराकी सीखी है, हॉर्स राइडिंग सीखी है, ड्राइविंग सीखी है और विभिन्न तरह की क्लासेस सीखी है, जैसे बम डिस्पोजल हो गए, ATS हो गया, फायर सर्विसेज हो गई, और जैसे लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ कैसे संभाली जाती है, अगर भीड़ आप पर हावी हो रही है तो उसको हम कैसे नियंत्रण करेंगे, ये सब ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। जो 12 माह का प्रशिक्षण होता है वो इस बात का ही प्रशिक्षण होता है कि तुम आगे जाके अपनी सर्विस में तुम क्या करोगे वहाँ पर और उन सब चीज़ों को तुम कैसे हैंडल करोगे। तो बस यही है कि थोड़ा कठिनाइयाँ भी आती हैं पर उन सबको पार करके ये है बस आगे निकल जाओ। अभी पोस्टिंग आपको फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ मिली है और क्या आपका वो रहेगा कि वहाँ पर किस प्रकार से आप ड्यूटी पर सेवाएं देंगी? फर्स्ट पोस्टिंग मेरी नोएडा में हुई है, गौतम बुद्ध नगर में। मुझे थाना सेक्टर 63 मिला है फर्स्ट पोस्टिंग पर और मेरा प्रयास यही रहेगा कि वहाँ थोड़ा क्राइम रेट में कम कर सकूं और महिलाओं के प्रति जितने भी अपराध हो रहे हैं उनमें मैं अपना थोड़ा योगदान देकर मुझसे जितना हो सके मैं उन अपराधों को कम कर सकूं और वही है गरीबों की थोड़ी मदद कर सकूं। जो भी निसहाय हैं जो हमारे पास फरियाद लेकर आए तो जितना मुझसे हो सके मैं उनकी शिकायतों का निवारण कर सकूं। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि युवाओं के लिए क्या कहना चाहिए, खासकर लड़कियों के लिए, कि क्या करना चाहिए उन्हें अगर कठिनाइयाँ आती हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता है, कई तरह की समस्याएं आती हैं लोगों को, खासकर लड़कियों को, तो क्या करना चाहिए? देखो मैं युवाओं के लिए बस इतना कहूँगी कि कोशिश करते रहिए। जरूरी नहीं है हर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, किसी को सेकंड, किसी को थर्ड, किसी को फोर्थ हो जाएगा, पर यह है कि अगर तुम कोशिश करते रहोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। और खासकर लड़कियों का ये है कि लड़कियों का लड़कों से थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि उन्हें थोड़ी कठिनाइयाँ थोड़ी ज़्यादा आती हैं। एक थोड़ा समाज का प्रेशर होता है और थोड़ी पढ़ाई में भी थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, पर यह है कि अगर फैमिली सपोर्ट करती है और तुम अगर अपनी मेहनत से जी जान लगाकर पढ़ाई करोगी तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। और यही है कि लड़कियां जितना हो सके अपने फोकस रहें पढ़ाई पर, जितना वो फोकस रहेंगी उतना ज़्यादा उन्हें सफलता मिलेगी। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ में विशाखा गर्ग जो हाल ही में मोहना बर्तन कारोबारी की लड़की हैं अनिल गर्ग की और अभी उप निरीक्षक की परीक्षा पास करने के बाद ट्रेनिंग देकर अभी आई हैं। यूपी में इनका सिलेक्शन हुआ है, उत्तर प्रदेश में उप निरीक्षक और गौतम बुद्ध नगर में भी फर्स्ट पोस्टिंग हुई है। तो अब हम इनके माता और पिता से चर्चा करेंगे कि उनका सपोर्ट कैसा रहा और उन्हें कितनी खुशी हो रही है। अभी हम उनसे चर्चा करते हैं, आइए मेरे साथ। कैसा महसूस हो रहा है और उनने किस प्रकार से विशाखा के लिए सपोर्ट किया तो आज उनकी बेटी उप निरीक्षक बन पाई है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी बहुत अच्छा महसूस कर हो रहा है। मैं क्या, किसी भी बेटी अगर इस मुकाम पर पहुंचेगी तो हर माता पिता को बहुत खुशी है। आपका सपोर्ट कैसा रहा? क्या होता है ज्यादातर देखने को मिलता है कि लड़कियों को लोग पढ़ने नहीं जाने देते हैं या वो अपनी मर्जी से नहीं जाती हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपने विषम परिस्थितियों में भी उसका सपोर्ट किया तो कैसा लगता है? देखो बेटियों को, मैं भी छोटी थी तो मेरी माँ ने भी बड़ा सपोर्ट किया हमारी पढ़ाई में, तो शुरू से हमें यही सिखाया गया है कि बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं होता। तो हमने मतलब सोचा कि बच्चों को कुछ बनाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। हमने उनको वही सिखाया और वो अपनी मेहनत करती गई, हम अपना उनका साथ देते गए। तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं? पूरे रिश्तेदारों में भी कैसा महसूस? अब महसूस तो खुशी की कोई सीमा नहीं है और उसको शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते कि उजाला केवल चिरागों से ही नहीं होता, बेटियां भी घर का उजाला होती है। कैसा लगा जब ज्वाइनिंग लेटर आया था? मैं रोज की तरह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, जैसे मुझे ज्वाइनिंग लेटर का पता चला खुशी के मारे गदगद हो गया और उसी टाइम पर मेरे पिताजी जो अब इस दुनिया में नहीं है वो भी आ गए। मैंने उनको पैर छू करके शुभकामनाएं दी कि आपकी मातमी जो है ना इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंची है और बहुत अच्छा लगा। और जैसे मोहना में पता चला सब लोगों को तो खुशी के मारे खुशी की लहर दौड़ गई। और जैसा कि मैं बताऊं कि अभी तक मोहना नगर से एक भी महिला या लड़की क्या लड़का भी अभी तक SI नहीं बने हैं,
तो आपको जब पहली बार इतनी बड़ी कामयाबी मिली कि मोहना में 25-30 हजार की आबादी है, उसमें से पहली बार आपकी बेटी दरोगा बन गई है, तो आपको कैसा महसूस हुआ? शब्दों से बयां तो नहीं कर सकता, इतनी खुशी हुई अपार कि बहुत ही ज्यादा, और मैं क्या करूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। तो क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे लोगों को जो अपनी लड़कियों को पढ़ाते नहीं है कि बड़ा होके क्या करेगी, जाना तो ससुराल ही है, तो ऐसे माता पिता को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी लड़कों पर तो सभी विश्वास करती है, खासकर लड़कियों पर लोग कम करती है, बाहर भेजने से डरती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लड़कियों पर थोड़ा भरोसा करें, और आपको लड़कियां वो कर दिखाएंगी जो लड़कों से कहीं ऊपर है, कहीं बेहतर है। तो इसलिए आगे यही कहना चाहता हूँ कि आप लड़कियों पर बहुत ही भरोसा कर सकते हैं, और लड़कियां ही नहीं लड़कों से आगे बढ़कर का काम करती है। तो यही कहना चाहूंगा कि पढ़ाएं, सबको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा सबको पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। बच्चे लड़कियां हैं, लड़के हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? जब कभी बच्चों का मन नहीं लगता है तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं उनके लिए इतना कहना चाहूँगी कि जब पढ़ाई में मन ना लगे तो इस सितारे वाली वर्दी को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा अपने माइंड में, और ये सोचिएगा कि उनके माँ बाप ये सोचेंगे कि एक दिन मेरा बेटा भी ऐसा ही होगा। और बस इतना ही कहना चाहूँगी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कई बार, जब मैं पढ़ाई करती थी अपनी, तो कई बार ऐसे दिन आते थे जब पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, ऐसा लगता था कि आप पढ़ाई करेंगे, चलो छोड़ो 2-3 दिन बाद देखते हैं। पर उस टाइम बस यही माइंड में आता था, जैसे कोई भी वर्दी वाली फोटो देख लेते थे, या फिर कोई मोटिवेशनल क्विट्स, या फिर जैसे सॉन्ग है सिकंदर वाला जो सॉन्ग है, बस वही सुन लो तो उसमें इतना मोटिवेशन मिल जाता था कि ऐसा लगता था बस पढ़ाई कर लो। और सबसे ज्यादा जो मोटिवेशन मिलता है केवल अपने माँ बाप के चेहरे देखने से मिलता है। एक बार ये सोच लो कि हम अगर कुछ बन जाएंगे तो उनकी खुशी क्या होगी, उनके चेहरे पे खुशी कितनी होगी। बस इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में। मिली जो मंजिल तो कारवां भी हंसी लग रहा था, मिली जो मंजिल तो कारवां भी हंसी लग रहा था, वरना सफर में तो हर शख्स मुझे ठग रहा था। यूं ही नहीं पहुंची मैं इस मुकाम पर, यूं ही नहीं पहुंची मैं इस मुकाम पर, जब सो रहा था ये जग तब मैं जग रहा था। जय हिंद, जय भारत।